नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को राम राम। यूपी लेखपाल कोर्ट केस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई हुई है, जो कि आप सभी को जाननी चाहिए। अपडेट यह लखनऊ हाई कोर्ट से है, जहां पे एक याचिका पड़ी हुई थी 7246। उस याचिका में यूपी लेखपाल एग्जाम को रद्द करने की मांग की गई थी और री एग्जाम करवाने की मांग की गई थी। इस याचिका के जवाब में आयोग ने री एग्जाम के लिए क्या सोचा है, री एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बारे में एक काउंटर एफिडेविट दिया है, एक जवाब दिया है। उस जवाब को आपको जानना चाहिए, क्योंकि आयोग ने मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। उस जवाब को देखने के बाद आप इस कंक्लूजन पे ज़रूर पहुँच पाएँगे कि क्या आपका री एग्ज़ाम होना है या फिर आपका रिज़ल्ट आना है। क्योंकि पहले आप फैक्ट्स देखोगे और उस फैक्ट के आधार पे जो भी कंक्लूजन निकालोगे, मुझे लगता है वो ही बढ़िया होगा। इससे इससे बजाय इसके कि मैं अपने मुँह से आपको कुछ बताऊँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि बर्त ये आपका आपके यूपी ट्रिपल सी आयोग, यानी ये जो आपका आयोग है, उसने क्या जवाब दिया है, हम ये देखते हैं। यहाँ पे आपको हाइलाइट पॉइंट देखना है, बाकी मैं आपको समझाऊँगा, उस भाषा में समझाऊँगा जिस भाषा में हम समझते हैं, जिस भाषा में आप समझते हो, ना कि उस भाषा में जिस भाषा में ये लिखा हुआ है। आप चुपचाप कहानी सुनते चलिए, ऑटोमेटिक आप समझ जाएँगे कि आयोग ने क्या कहा है, क्या जवाब दिया है। सबसे पहले आयोग ने इस वैकेंसी के बारे में बताया है कि भैया देखो, 8085 पद थे, 28 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हुए थे, जिस 5/5/2022 को जो है 2,47,667 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे। 31/1/2022 से इन जिलों में यानी अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ और बनारस, यहाँ सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जो है एग्जाम हुआ था। ये आयोग ने बता दिया भैया, ये मामला था। अब आयोग आगे कहता है कि जो एग्जाम ने हुआ था वो एब्सोल्युटली फेयर और इम्पार्शियल मैनर में हुआ था, यानी बिल्कुल ही पारदर्शी तरीके से, आपका निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ये एग्जाम हुआ था 31/7/2022 को। और कोई भी कंप्लेंट, नो कंप्लेंट, यानी कोई भी कंप्लेंट इस पे दर्ज नहीं हुई थी। हाँ, ये है कि एग्जाम एग्जाम पेपर लीक होने की कोई भी कंप्लेंट नहीं हुई थी, ऐसा आयोग कह रहा है। साथ ही साथ आयोग ने कहा कि हाँ, यह भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग अनफेयर मीन्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो लोकल पुलिस थी वहाँ की, उन्होंने जो है जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन लिया था। जिसके क्रम में 2 बच्चे प्रयागराज से, 3 कैंडिडेट्स कानपुर से, 1 कैंडिडेट्स बरेली से पकड़ा गया था, जिसके ऊपर लोकल पुलिस ने एक्शन लिया था। लोकल पुलिस के एक्शन के बाद जो आपकी एसटीएफ थी, उसने भी अपने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को एक्टिव किया और उसके आधार पर जो है आपकी एसटीएफ जो बच्चे थे और जो उनके एसोसिएट थे, उनके ऊपर अपनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया कि और वो इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। ये आप एकदम ऊपर वाले पॉइंट्स में देख सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे 8वें पॉइंट में ये कह रहा है कि जो पिटिशनर ने रिट पिटिशन डाला हुआ है, वो बिल्कुल अनफाउंडेड ग्राउंड पे है, उसका ग्राउंड बहुत वीक है। इनके पास सबूत के नाम पे सिर्फ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, जो कि कुछ न्यूज़ पेपर्स में पब्लिक हुई थी, और ये एकदम हार्शली एविडेंस है, जो कि कोर्ट में नॉट एडमिसिबल हैं। ऐसा 8वें पॉइंट में आयोग आपको कहता है। उसके बाद आयोग कहता है कि इनके जो पिटिशनर जो लगाया हुआ है, वो बिल्कुल बेसलेस है, एब्सोल्युटली बेसलेस है। रिट पिटीशन जो है वो डिसमिस हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसमें पार्शियली जो है माल प्रैक्टिस का एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में पार्शली माल प्रैक्टिस भी यूज हुआ, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। और इस आधार पर जो आपका ये रिट पिटीशन है वो डिसमिस होना चाहिए। आयोग कह रहा है भाई, ऐसी कोई एविडेंस है ही नहीं सिवाय एक न्यूज आर्टिकल के, कि जिसके आधार पे आप यह बोल सको कि इसमें माल प्रैक्टिस हुआ था, यानी बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई हो। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, यह आपका आयोग कह रहा है। आयोग आयोग ने कहा था कि आयोग 9वें पॉइंट में कह रहा है कि क्योंकि पिटिशनर ने यह कहा है कि 15,000 सस्पेक्ट जो है वह पार्टिसिपेट किए हुए हैं एग्जाम में, लेकिन इसका कोई कॉग्निट एविडेंस नहीं है। 15,000 सस्पेक्ट जो आए हुए हैं, ऐसा पिटिशनर ने कहा, लेकिन इसका कोई कॉग्निट एविडेंस यानी कोई ठोस सबूत इसका नहीं है। आप सिर्फ इस बेसिस पे, जो कि 9/9/2022 को एसटीएफ ने कहा था कि भाई इतने लोगों की संदिग्ध लिस्ट है, एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एसटीएफ हैज सॉट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कमीशन आल्सो। यानी ये कह रहा है कि सिर्फ इस आधार पे कि आपने किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में देख लिया कि भाई 15,000 बच्चे जो है वो संदिग्ध हैं, ये बिना कॉग्निट एविडेंस के आप नहीं बोल सकते। ठीक? और उसमें यह कि हर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो है इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है। एसटीएफ को कुछ डाटा कमीशन ने खुद दिया हुआ है। कुछ डाटा कमीशन ने खुद दिया हुआ है एसटीएफ को कि आप जाओ, आप इन्वेस्टिगेशन करो।
इस आधार पे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम में बड़े पैमाने पे धाँधली हुई है। फिर आगे आगे कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है 15,000 कैंडिडेट का, ये स्टेबलाइज़ नहीं, यह प्रूव नहीं करता है कि सस्पेक्टेड कैंडिडेट जो हैं, उन्होंने अनफेयर मीन्स का यूज़ किया ही है। हर एजेंसी का एक अपना-अपना जो है मेथड होता है इन्वेस्टिगेशन का, और इसलिए इस रिट का को इस रि यह रिट बिल्कुल अनफाउंडेड ग्राउंड पर है। इसलिए और इसकी इनका एंड ये इनका जो बेसिस है, बेसिस ऑफ द न्यूज़ आइटम पब्लिक इन द न्यूज़पेपर। यानी आयोग ये कह रहा है कि भाई देखो, इसलिए ये आपकी ये जो रिट है वो बिल्कुल बेसलेस है। यह सिर्फ़ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के बेस पे डाली गई है और इसलिए इसे डिसमिस होना चाहिए। यानी 10वें पॉइंट में ये कह रहा है। तो पूरी कहानी आप समझ चुके होंगे। आयोग कह रहा है कि देखो भैया, माना कि पेपर में निकला हुआ था कि 15,000 सस्पेक्ट हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो कि प्रूव कर दे कि इन्होंने अनफेयर मीन्स का प्रयोग किया हुआ था। यद्यपि एसटीएफ की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनके खिलाफ चल रही है जो कि सॉल्वर्स हैं, जो कि इनके गैंग हैं, उनके खिलाफ आज अब भी कार्रवाई चल रही है। कमीशन ने खुद ही जानकारी दी हुई है, एसटीएफ को कमीशन ने जानकारी शेयर की हुई है, जिससे उनकी इन्वेस्टिगेशन और भी अच्छे से चलती रहे। इसलिए इस रिट पिटीशन को डिसमिस कर देना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है सिवाय एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के, ऐसा आयोग कह रहा है। तो यही सेम केसेस हमारे यूपीएसआई के केस यूपीएसआई में भी हुआ था। वहाँ पे भी वही कि पुलिस ने एफआईआर किया हुआ है और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के आधार पर उन्होंने केस कर दिया था और आज तक कुछ हुआ नहीं। भर्ती बोर्ड ने वहाँ भी डिसमिसल फाइल कर दिया है। ये भी यहाँ भी भर्ती बोर्ड ने बहुत ये आपका यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया हुआ है और मुझे लगता है कि जल्द ही अगली हियरिंग जब भी होगी इस केस की, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुल मिला जुला के इतना तो निश्चित है कि आयोग किसी भी हाल में री एग्जाम कराने के फेवर में नहीं है। तो ये याचिका आपका बहुत ही वीक ग्राउंड की याचिका मानी जाएगी और मुझे लगता है आयोग इसे रद्द करवा के ही मानेगा, क्योंकि आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि भैया पेपर लीक का कोई भी केस हमारे सामने नहीं आया हुआ है। हाँ, अनफेयर मीन्स का यूज किया गया है, लेकिन जिन्होंने किया उनको हम पकड़ चुके हैं, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। बाकी आपकी 1-2 केसेस और लगे हुए हैं लेखपाल के, उनके बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आप चैनल से जुड़े रहिए। कोर्ट केस आजकल दुर्भाग्यवश हमारी भर्ती का एक हिस्सा बन चुके हैं, तो और उनके बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी के अभाव में भय पैदा होता है और भय वाली स्थिति आपको डिप्रेशन में ले जा सकती है। तो चैनल से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।